माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। बीती 2 दिन हम लोगों ने बपतिस्मा के विषय में मनन चिंतन किया। बपतिस्मा क्यों लेना है, बपतिस्मा का अर्थ क्या है, योहन का डुबकी का बपतिस्मा और ईसा मसीह का पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा, इसमें क्या अंतर है, बच्चों को क्यों बपतिस्मा देना चाहिए, यह सब हम लोगों ने बीती दिनों में मनन चिंतन किया। बपतिस्मा आग के बपतिस्मा है। यह बपतिस्मा हमारे सारे पापों को मिटा देता है, इसलिए बपतिस्मा के पूर्व में कोई पाप स्वीकार नहीं करते हैं। बपतिस्मा के पूर्व में पाप स्वीकार का अनुमति नहीं है। बपतिस्मा के साथ सारे पाप मिट जाता है, हमारे जीवन, हमारा स्वभाव सब कुछ बदलता है। जिस प्रकार आग सोने को पवित्र करता है, शुद्ध करता है, और सोने के मैलापन को ही केवल हटाया नहीं बल्कि सोने में भी बदलाव लाया, उसी प्रकार ये बपतिस्मा, कैथोलिक कलीसिया का बपतिस्मा के द्वारा हमारे जीवन में ही परिवर्तन होकर के हम क्रिस्त के शरीर का अंग बनता है, ईश्वर का संतान बन जाता है, इसलिए हम कैथोलिक कहते हैं। अब बपतिस्मा के साथ हम संत बन गए। यदि हम लोग प्रेरित चरितों या पेतरुस का या संत पौल का जो पत्रों को पढ़ेंगे, वहां पर जो क्रिस्तीय लोग, जो बपतिस्मा ग्रहण किए हुए लोगों को वहां पर संत लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब एक व्यक्ति जब बपतिस्मा ग्रहण करते हैं वह संत बन जाते हैं, उनको संत कह करके बुलाते हैं, जो ईश्वर के शरीर के साथ जुड़ करके पवित्र जीवन जीते हैं। इसके बाद उनके जीवन में पूर्ण रूप से परिवर्तन आना चाहिए। इसलिए गलातियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 27 में मैं बार बार अनेकों बार बोल करके दिया हुआ एक वर्ड है, गलाती 3:27, गलाटियंस 3:27। वहां पर लिखा हुआ है, जो ईसा मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया वे ईसा मसीह को धारण किया। इसका मतलब बपतिस्मा के बाद मुझे देखने वाला, मेरे स्वभाव को देखने वाला ये बोलना चाहिए कि ये तो एक ईसाई है, मुझ में और अन्य लोगों में फर्क दिखना चाहिए, अन्यथा हम गलत काम कर रहा है। ईसा मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया हुआ, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण किया हुआ लोग मसीह जैसे दिखना चाहिए, क्योंकि मसीह को धारण किया। इसके बाद मसीह के आत्मा को हमने ग्रहण किया, इसलिए मसीह का मनोभाव हमारे अंदर होना जरूरी है, ईसा मसीह का स्वभाव का जीवन। इसलिए आदिम कलीसिया ऐसे लोगों को संत कह करके पुकारते थे, विशेषकर जो ईश्वर के लिए जो जीवन जी रहा है, सब कुछ त्याग करके भेज करके कलीसिया में जमा कर करके जो जी रहा है, सबों के लिए बराबर समझते हैं, ऐसा एक पवित्र जीवन जी रहा था, ऐसे लोगों को संत कहलाते थे। मान लो हम भी पवित्र आत्मा को ग्रहण कर बपतिस्मा ग्रहण किया, इसके बाद पाप नहीं कर रहा है, मसीही जीवन जैसे ईश्वर चाहता है उसी का अनुसार नियमों का पालन करते हुए जी रहा है, हम भी संत हैं। अभी हमें अपना अंतःकरण की जांच करके देखना है, क्या मैं एक संत का जीवन, मसीह जैसे जीवन जीता हूं कि नहीं। यदि नहीं है, मसीह जैसा स्वभाव नहीं है, मेरे अंदर पाप का स्वभाव आ गया है,
तो हमें पश्चाताप करना है, प्रभु में वापस लौटना है। इसलिए ईसा मसीह स्वर्ग जाने के पूर्व में ईसा मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित कर क्रूस पर मरकर अपने रक्त के कीमत पर हमें ईश्वर से दोबारा मेल करवाया, संत बनाया था। लेकिन ईसा मसीह अभी स्वर्ग जाने के पहले अपने शिष्यों के पास आकर के कार्य और किया, क्योंकि मसीह जा रहा है। ईसा मसीह को मालूम है हम बलहीन हैं, हम पाप कर सकता है। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 8 वाक्य 21 के अंदर लिखा हुआ है, ईश्वर जान रहा है मनुष्य का स्वभाव, हमेशा मनुष्य का वो कमजोरी ईश्वर जान रहा है, पाप की ओर झुकाव है। इसलिए ईसा मसीह ने भी क्या किया, स्वर्ग जाने के पहले शिष्यों के पास आकर के जॉन चैप्टर 20 वर्स 23, योहन का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 23, वाक्य 22 में लिखा है, ईसा मसीह ने उनके ऊपर फूंक मार करके कहा तुम पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, अर्थात शिष्य लोगों को पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया। इसके बाद उस अभिषिक्त शिष्यों से कहते हैं तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करेगा वो पाप से मुक्ति प्राप्त करेगा, तुम जिन लोगों का पाप क्षमा नहीं करेगा वे पाप में बंधा रहेगा। मत्ती का सुसमाचार 18:18 में भी यही बोला, तुम जो कुछ इधर बांधेगा स्वर्ग में भी बांधेगा। तो पाप क्षमा करने का वो अधिकार ईसा मसीह ने अभी शिष्य लोगों को, मनुष्यों को देकर के गया, उन कमजोर लड़ाई झगड़ा करने वाले पापी लोगों को देकर के गया। ईसा मसीह पाप क्षमा करने का अधिकार, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 10, प्रभु ने उन फरीसियों शास्त्रियों से कहा तुम जान लो कि मानव पुत्र को इस संसार में पाप क्षमा करने का अधिकार है। वो अधिकार ईसा मसीह स्वर्ग जाने के पूर्व में अपने प्रेरितों को दिया, ताकि अभी प्रेरित जो लोग पाप करते हैं पश्चाताप कर उनके पास जाकर के उन पापों को स्वीकार करेगा, उन्हें क्षमा दे, तो स्वर्ग में उनका पाप मुक्ति होगा। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 वाक्य 18 में संत पौलुस भी यही लिखा है, ये मेल मिलाप का जो ये संस्कार है, पाप स्वीकार संस्कार, हम प्रेरितों को ईश्वर ने दिया है, प्रेरितों पर छोड़ा हुआ है, अन्य लोगों पर नहीं। तो मैंने पाप स्वीकार के एक क्लास इसे पूर्व में भी लिया था, बोला था 3 प्रकार का पाप स्वीकार हम करना है। 3 कौन सा है? सबसे पहले पाप, हरेक पाप ईश्वर के विरुद्ध है, ईश्वर से दूर होना, ईश्वर के विरुद्ध सोचना, बोलना, करना, यही तो पाप है। तो सबसे पहले हमें पश्चाताप करना, क्षमा मांगना ईश्वर से। जैसे उड़ाऊ पुत्र पिता के पास लौटूंगा और मैं पिता से कहूंगा पिताजी मैंने तेरे विरुद्ध, स्वर्ग के विरुद्ध अपराध किया, तेरा पुत्र कहलाने योग्य नहीं, एक सेवक के रूप में मुझे स्वीकार की, जिस प्रकार पिता के सामने स्वीकार करता हुआ देखते हैं, उसी प्रकार हमें भी हर एक पाप, प्रत्येक पाप ईश्वर के विरुद्ध है, ईश्वर के नियम के विरुद्ध है, ईश्वर को दुख पहुंचाता है। इसलिए हमें ईश्वर से माफी मांगना है। दूसरा, अनेकों ऐसा पाप है जो दूसरों के विरुद्ध है, अपने भाइयों के विरुद्ध है, भ्रातृ प्रेम के विरुद्ध है। इसलिए जिसके विरुद्ध ऐसा पाप किया है हमें उनसे भी क्षमा मांगना। अब यहां पर क्षमा मांग रहा है, अभी क्षमा कहां मिलेगा? ईसा मसीह ने कहा जब तक पुरोहित क्षमा नहीं करेगा बंद रहेगा। हमें मांगना है, क्षमा मांगना है, माफी मांगना है। अभी क्षमा मांगने का तीसरा जगह है, हमें हर पुरोहित के, हमारे हर एक पाप के लिए एक पुरोहित के पास जाकर हमें क्षमा मांगना है, तब पाप से मुक्ति मिलता है। तो ये 3 प्रकार का क्षमा मांगने का मुझे पढ़ने के लिए मिला है। एक तो सबसे पहले प्रेरित चरित अध्याय 19 वाक्य 19 के अंदर हमें मिलेगा, प्रेरित चरित में ही, अर्थ का मतलब शिष्य लोगों का आदिम कलीसिया में पाप स्वीकार चलता था। वो कैसे होता था? कलीसिया के सामने आकर के, सबों के सामने, पुरोहित सामने खड़े हैं और कलीसिया के सामने, सबों के सामने पापों को स्वीकार करना पड़ता था। 7वीं सदी में आकर के उन पब्लिक जो कन्फेशन है उसको प्राइवेट कन्फेशन बनाया, 7वीं सदी आकर के, तब तक यही रीति चल रहा था। तो हमें प्रेरित चरित्र में ही मिल रहा है
प्रेरितों के समय से ही ईसा मसीह ने ये जो पाप क्षमा का अधिकार दिया, उसके अनुसार वे पाप क्षमा करता हुआ। दूसरी बात, सेकंड सेंचुरी का एक किताब है हर्मास के गडरिया बोल करके, हर्मास के गडरिया। उस किताब के अंदर बपतिस्मा के बाद पाप स्वीकार करना जरूरी है, कैसे पाप स्वीकार करना है, यह सब वो विधि लिखा हुआ मिलेगा। उसी प्रकार तीसरे सेंचुरी में तरतुल्यन, उनके रचना में किस प्रकार पाप स्वीकार करना है इसका रीति लिखा है, बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद के पापों के लिए। लेकिन तरतुल्यन ने कुछ बातें मना किया। कलीसिया विरुद्ध, यीशु विरुद्ध जो पाप करता है, किसी का हत्या करता है, अबॉर्शन करता है या व्यभिचार करता है, ऐसे ऐसे पापों को क्षमा मत करो बोल करके। लेकिन अन्य जो चर्च फादर्स है, क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया, यह सब तरतुल्यन के इस बात का खंडन करते हुए बोला, ईश्वर दयालु है, यदि वो पापों को स्वीकार कर छोड़ देगा, दोबारा ऐसा पाप नहीं करेगा, ईश्वर क्षमा देगा। इसीलिए कलीसिया सबों को, पुरोहित लोग सब प्रकार के पापों के लिए क्षमा देना चाहिए करके। इस प्रकार आदिम कलीसिया से, कलीसिया में पाप स्वीकार संस्कार था। तो पाप स्वीकार का महत्व को समझ लीजिए। अभी हमारा जो संत पापा पोप फ्रांसिस क्या कहते हैं, पोप फ्रांसिस आज सार्वत्रिक कलीसिया का, कैथोलिक कलीसिया का, संसार भर के कलीसिया का हेड है, सबसे ऊपर वाला हेड है। वो कहते हैं, मैं भी एक पुरोहित के पास जाकर के अपने गुनाहों को स्वीकार करता हूं, अपने कमजोरियों को बोलता हूं, मेरे कमजोरियों पर जो मुझे करना चाहिए नहीं किया, और मेरा जो कर्तव्य है उसको निभाया नहीं, और सोच विचार में, बोलने में जो मेरे अंदर जो कमियां हैं उसके लिए मैं पश्चाताप करता हूं, और पश्चाताप दीनहीन हृदय के साथ एक पुरोहित के पास जाकर के अपने पापों को बोलता हूं, और उस पुरोहित जो मुझे उपदेश देता है उसको मैं ध्यान से सुनता हूं, और उसके अनुसार अपने जीवन में मैं परिवर्तन लाता हूं। इस प्रकार मैं पाप स्वीकार कर पापों से मुक्ति प्राप्त करता हूं। संत पापा स्वयं कहते हैं, इस प्रकार हर एक व्यक्ति को पाप स्वीकार करने की जरूरत है। मान लो अगर संत पापा बोला, मैं तो सबसे बड़ा अधिकारी हूं, अभी मुझे किसी छोटे फादर के पास जाकर के पाप स्वीकार करने की जरूरत नहीं, ऐसा अगर विचार रखेगा, इसका मतलब क्या है? मैंने पिछले एक पाप स्वीकार क्लास में भी बोला, गुनाह मैंने किया और इसके बाद मैंने प्रभु को बोला, प्रभु ने ऐसा गलती किया, अब से मैं ऐसा गलती नहीं करूंगा। प्रायश्चित के रूप में मैंने 100 रुपया चोरी किया था, मैं 1000 रुपया उनको लौटा देता हूं। इसका मतलब मैंने गलती मैंने किया, और मैं स्वयं जज भी बन करके बैठ गया, मैं स्वयं उसके लिए पनिशमेंट भी दिया, इसके लिए मैंने पनिशमेंट पूरा करने वाला भी मैं स्वयं बन गया। ये कहां का न्याय है? पाप गलती करता है, इसलिए अगर मान लो मैं किसी पुरोहित के साथ मिलकर के कोई चोरी किया, कुछ भी गलती किया, उस पुरोहित से मुझे अभी उस पाप के लिए क्षमा नहीं मिल सकता। जो पाप हम किसी पुरोहित के साथ मिलकर के गलती किया, उन गलतियों के लिए उस पुरोहित से मुझे क्षमा नहीं मिल सकता, क्योंकि वो उस पाप में सम्मिलित है। मुझे एक दूसरे पुरोहित के पास जाना जरूरी है। इस प्रकार, क्योंकि वो न्याय, गलती करने वाला स्वयं उसके ऊपर न्याय नहीं दे सकता। एक पुरोहित एक न्यायाधीश के जगह पर भी बैठता है, एक गुरु के जगह पर भी बैठता है। वहां पर जाकर के जो अधिकार ईसा मसीह से मिला, उस अधिकार में पाप क्षमा करता है। उनके कोई गुण नहीं, उनके कोई अच्छाई नहीं, हो सकता है हमसे भी ज्यादा पापी होगा, लेकिन उनको मिला हुआ अधिकार, आई रिपीट इट अगेन, अधिकार के द्वारा वो पाप क्षमा करता है। ईसा मसीह से प्राप्त अधिकार पाप क्षमा करता है। और
हमें कई लोग डरते हैं, अरे पुरोहितों के पास जाकर के पापों को बोलेगा तो वो प्रकट करेगा, बोलेगा करके। 2000 वर्षों से पाप स्वीकार संस्कार कैथोलिक कलीसिया में चल रहा है। क्या आपने कभी सुना है कोई पुरोहित पापों को जो सुनने के बाद वो प्रकट किया हो? मार्टिन लूथर कैथोलिक कलीसिया को छोड़ करके अन्य कलीसिया बनाया, जिस कलीसिया में कोई पाप स्वीकार नहीं होता। क्या मार्टिन लूथर ने कैथोलिक कलीसिया में सुने हुए पाप को उस कलीसिया छोड़ने के बाद प्रकट किया? इस प्रकार कैथोलिक कलीसिया से अनेकों पुरोहित छोड़ करके गए। वैवाहिक जीवन जीने वाला पुरोहित भी है। क्या कभी किसी पुरोहित ने पाप स्वीकार में सुनी हुई बातों की चर्चा किया? ये तो बोलिए। इसको बोलते हैं जो सैक्रमेंटल सील बोलता है। जो पाप हम लोग पुरोहितों को बोलता है वो संस्कारिक मोहर लग जाता है उस पर, वो ईश्वर याद नहीं करेगा बोला है। इब्रानियों का पत्र दिया 8:12 में प्रभु ने कहा मैं उन पापों को याद नहीं करूंगा। क्या ईश्वर जो पापों को याद नहीं करता, पुरोहितों को उसको याद करते हुए व्यवहार करना है? और पुरोहितों को जो अधिकार जो दिया है, इस प्रकार का एक नियम में उनको बांध कर रखा है। अगर वे इशारे में भी उस पाप को प्रकट करेगा, इशारे में भी है, वो एक्सकम्युनिकेट हो जाएगा। इसके बाद कोई संस्कार देने योग्य नहीं है, उनसे सारे अधिकार छीन लिया जाता है। एक्सकम्युनिकेट करने का प्रावधान के साथ पाप स्वीकार संस्कार को आज प्राइवेट कन्फेशन में रखा है। और दूसरी बात है, उन पापों से हमें पूर्ण मुक्ति मिलता है, हमें एश्योरेंस मिलता है। शैतान नहीं चाहता कोई ऐसा जाकर के पाप से मुक्ति प्राप्त कर एक अच्छा जीवन जिए। इसीलिए पाषंडी लोग ये प्रचार करता है पुरोहितों के पास जाकर के बोलने की जरूरत नहीं, केवल ईश्वर से बोलो, वो ही केवल एक पवित्र है। कौन बोला पवित्र आदमी के पास जाकर के पापों को स्वीकार करना है करके? कौन बोला है? बाइबल में कहीं लिखा है क्या? बाइबल में लिखा है पुरोहित के पास जाओ। कौन से पुरोहित? जो घमंड करने वाले, अहंकार करने वाले, पाप करने वाले, उन शिष्य लोगों को यीशु मसीह ने अधिकार दिया। उन पापियों को अधिकार देके, उन मनुष्यों को अधिकार दे करके यीशु मसीह गया है। तो मसीह का वचन ना सुनने वाले पाषंडी कलीसियाएं ये प्रचार करता है कि पाप स्वीकार नहीं करना है, और वो बोलेगा ऐसा ऐसा करके। स्तोत्र ग्रंथ 103 वाक्य 12 में लिखा है, पूर्व पश्चिम से जितना दूर है उतना अधिक दूर हमारे पापों अपराधों को प्रभु दूर करेगा। इसके बाद लिखा हुआ है मीका का ग्रंथ 7:18-19 के अंदर, फिर से प्रभु हम पर दया करेगा, हमारे पापों को पैरों तले रौंद डालेगा और समुद्र के गर्द में फेंक देगा। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 17 में लिखा हुआ है, वह हमारे पापों को एक थैली में मोहरबंद करेगा, सील लगाएगा। इसको बोलते हैं सैक्रमेंटल सील। उसको कोई खोल करके नहीं देख सकता है। उस सैक्रमेंटल सील लगने के लिए एक अच्छा पाप स्वीकार का मैंने 5 स्टेप्स सिखाया, उस प्रकार एक अच्छा पाप स्वीकार करेगा। हमारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, हिम की तरह उज्जवल हो जाएगा। हमारा पाप किरमिजी की तरह मटमैला क्यों ना हो, ईश्वर ने कहा ऊन की तरह स्वेद किया जाएगा। प्रभु के पास जाना, हमें पश्चाताप करना है, एक पुरोहित से जाकर के अपने पापों को बोलना है, छिपाना नहीं। सूक्ति ग्रंथ 28 वाक्य 13 में, प्रोवर्ब्स 28:13 में लिखा है, जो पापों को छिपाता है वह उन्नति नहीं प्राप्त करेगा, बल्कि जो प्रकट करेगा। सबसे पहला जरूरी है प्रकट करना, बोलना। किससे? एक पुरोहित के पास जा करके बोलेगा और छोड़ देता है। आपसे ऐसा पाप ना करने का निर्णय करते हुए छोड़ दिया है, तब उन पर दया करता है। तो पाषंडताओं के पीछे जाकर के इस सुंदर अवसर को मत गवाइए। मुझे मालूम है अन्य जाति के अनेकों लोग हमारे रेटिटो में आग्रह करते हैं हमें भी पाप स्वीकार करना है। लोग जाते हैं, हम बोलते हैं आपको संस्कार के रूप में नहीं हो सकता, लेकिन एक पुरोहित के पास जाकर के हाँ आप अपने गुनाहों को स्वीकार कर लो, वो आपके लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि एक संस्कार है। पाप स्वीकार संस्कार तो आप नहीं
कर सकता, लेकिन आप अपने गुनाहों को छोड़ने के लिए वो प्रार्थना करेगा, आपके सिर पर हाथ रख करके आप छोड़ सकता है। तो अन्य जाति के लोग तरस रहा है, लेकिन क्रिश्चियन लोग शैतान के वश में पड़ करके पाप स्वीकार के लिए लोगों को नहीं भेजता, लहाने वालों के ऊपर हंसी मजाक करते हैं। ऐसे शैतान का वश में पड़ करके पाषंडताएं फैलाने वाले लोग सतर्क रहे। और संत जॉन नेबुन्सियान के विषय में मुझे पढ़ने के लिए मिला। बहमिया राजा के उस राज्य के राजा ने अपने रानी को इस संत जॉन नेबुन्सियान जो पुरोहित था उनके पास पाप स्वीकार के लिए भेजा था। पाप स्वीकार सुनने के बाद वहां का राजा क्लाउस ने आकर के संत जॉन नेबुन्सियान से कहा, मेरे रानी क्या क्या पाप स्वीकार किया, बोलो, क्या गलतियां बोला था, बोलो। जॉन नेबुन्सियान ने बोला, पाप स्वीकार में जो सुना है वो कभी बोल नहीं सकता, प्रकट नहीं कर सकता। इस कारण उन्हें मृत्यु दंड मिला, मरने के लिए तैयार हुआ। हमें मालूम है हमारे देश में ही एक फादर का विरुद्ध में कुछ षड्यंत्र रचा। उस फादर ने किसी स्त्री के साथ बलात्कार किया और उनकी हत्या किया। यह सब उस फादर को आजीवन कारावास तक मिला, क्योंकि वो महिला फादर के पास पाप स्वीकार कर वो गर्भवती है, कौन ऐसा कर्म किया यह सब उनको मालूम था। इसलिए उस फादर को ही फंसाने के लिए जिसने कर्म किया, जिसने उनका बलात्कार किया, जिसने उसे मार डाला, उनके षड्यंत्र के द्वारा फादर जेल हुआ, आजीवन कारावास का जेल दंड सुनाया। लेकिन वो फादर ने कभी मुंह नहीं खोला। 1965 में केरल देश में ये घटना हुआ। हमें मालूम है हाई कोर्ट में जाकर के सही सबूत ना होने के कारण, ये नहीं बोला ये गुनाह नहीं किया, सबूत के अभाव में उस फादर को बरी किया। लेकिन कहीं भी जाते हैं लोग उस फादर के खिल्ली उड़ाते थे, यही हुए है हत्या करने वाला, ये विचार करने वाला पुरोहित। सन 2000 में फिर से उस पुरोहित के विषय में सुनने के लिए आया। जिस परिवार ने ये गलती काम किया, जिस व्यक्ति ने किया, वो तो मर गया था। उनके परिवार में अनेकों लोग पागल हो रहे, जो बच्चे जन्म ले रहे, उनके कुटुंब में अपाहिज जन्म ले रहे। तो वो ये लोग परिवार एक रिट्रीट में गया, वहां पर काउंसलर ने बोला, तुम लोग क्या किसी फादर को दुख दिया? उन लोग तुरंत जाकर के इस पुरोहित से मिलते हैं, मिलकर के माफी मांगते हैं। पुरोहित ने उन्हें आशीर्वाद दिया, हम तो तब से क्षमा किया है बोल करके, और कुछ ही दिन के अंदर उनका मृत्यु भी हुआ। देखो सत्य बात 35 वर्षों के बाद आया। पुरोहित को मालूम था है किसने किया। अपना अपमान करने वाले, निंदा करने वाले किसी के सामने, इवन अपने मम्मी को पत्र लिख करके बोला, मैं और प्रभु जान रहा हूं सत्य को, लेकिन है बोल नहीं सकता, नहीं प्रकट किया, नहीं प्रकट किया। उस दुख में उनके मम्मी का भी मृत्यु हुआ, लेकिन इस पुरोहित ने प्रकट नहीं किया। 35 वर्षों तक घुट घुट करके जिया, लेकिन पाप स्वीकार में सुनी बात प्रकट नहीं किया। इसलिए पाप स्वीकार के खिलाफ जो बोलने वाले शैतान के चेले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। आइए हम निर्णय करें, हर माह में कम से कम एक बार पाप स्वीकार करने का एक निर्णय कीजिए। अपने अंतःकरण की जांच कर, पश्चाताप कर और पापों को छोड़ने का निर्णय कर। एक पुरोहित के पास जाकर के अच्छा पाप स्वीकार करेंगे, एक भी पाप छिपाएंगे नहीं, उसका तीव्रता को कम नहीं करेंगे, हर एक पाप के लिए उचित प्रायश्चित करेंगे। निर्णय कीजिए इस प्रकार एक अच्छा पाप स्वीकार के द्वारा एक अच्छा जीवन जीने का निर्णय करें। हर माह में एक अच्छा पाप स्वीकार करने का, और अपने पापों को एक कागज में लिख करके जाएगा पाप स्वीकार के लिए, ताकि एक भी गुनाह भूल न जाए। मन में सोचने के कारण, देखने, सुनने, बोलने के कारण हमें जो नहीं करना चाहिए किया, जो करना चाहिए नहीं किया। ऐसे सभी पाप अपराधों के लिए हम पश्चाताप करेंगे, पाप स्वीकार करेंगे।
निर्णय कीजिए। पाषंडियों के पीछे नहीं जाएंगी। प्रभु ने एक अच्छा संस्कार हमें दिया, यीशु का वचन के अनुसार जिएंगी, पाषंडियों के पीछे नहीं। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।